नमस्कार, जोहार झारखंड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और अभी हम मौजूद है अभी इटकी स्टेशन। हम एक बार कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करेंगे, एक बार दिखा सकते हैं वो जो बोर्ड लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये इटकी स्टेशन में मौजूद है। और आपको पता होगा कि महज ये इटकी स्टेशन के ये जो फाटक है, आपको महज लगभग 1 साल से ये फाटक बंद है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये ध्यान में ये चल रहा है कि नहीं यहाँ पे फ्लाईओवर बनने वाला है। बहुत सारे के मन में ये चल रहा है कि यहाँ पे ओवरब्रिज बनेगा। पता नहीं क्या क्या लोग सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग इस फाटक बंद होने से कितने नाराज है, कितने लोगों को दुख का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले स्कूल के बच्चे लोगों को कितना सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोकल लोग जो है ये फाटक बंद होने के वजह से 1 किलोमीटर दूर घूम के लोग आना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस फाटक बंद होने की वजह और इसकी कहानी आपको, अगर इसकी सच्चाई अगर एक बार आपको बताएंगे ना कि ये फाटक क्यों बंद है और आप किसके इंतजार में है कि ये फाटक कब खुलेगा, एक बार इसकी सच्चाई आप जानेंगे तो आपके पैर तले जमीन घसक जाएगी। हम इसकी सच्चाई भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बार देख लीजिए कि ये फाटक, अगर आप इस क्षेत्र का है या आप कभी इटकी स्टेशन आए होंगे तो आपको पता होगा कि महज 1 साल से ये फाटक पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। लेकिन स्कूल के बच्चे, आने जाने वाले बच्चे लोग, पैदल आने जाने वाले लोग इधर उधर से पार हो जाते हैं। और हो सके यहाँ पे घटना जो घटने वाली है, घटना घट सकती है। जो पैदल वाले लोग हैं, ये रेल के फाटक में साइकिल लेकर आप आ रहे हैं, देख सकते हैं। ये फाटक बंद होने की वजह से ये लोग साइकिल लेकर आ रहे हैं। अगर बताइए कि अचानक से अगर ट्रेन गुजर जाएगी तो क्या हाल होगा। हम उन लोगों से भी बात करने का हम एक बार प्रयास करते हैं, लेकिन एक बार हम चाहेंगे कि हमारे जो इस जगह पे समाज सेवी लोग हैं उन लोगों से हम बात करने का हम प्रयास करते हैं कि ये फाटक बंद होने से कितनी दिक्कत के सामना करना पड़ रहा है, कितनी जो कठिनाइयां का सामना करना पड़ रहा है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आपको सबसे पहले जोहार है। जोहार। क्या लगता है दादा कि ये जो फाटक है 1 साल से महज बंद पड़ा हुआ है, क्या लगता है कि ये फाटक क्यों बंद है? आपकी क्या राय है, बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बधाई देते हैं कि ये जटिल मामला और पूरे इटकी प्रखंड नहीं बल्कि मांडर विधानसभा को प्रभावित करने हो गया है इस रेलवे फाटक का बंद होने से। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि ये रेलवे का स्थापना के बाद से 1932 क्या 1908 ईस्वी से ये रास्ता संचालित था और होते आ रहा है। मगर वर्तमान के यहाँ पर के राजनीतिक दल के द्वारा एक बड़ा मैप दिखा के कि यहाँ पर हम ओवर ब्रिज बनवाएंगे कह के इसको अंडरपास बनाया गया। अच्छा। और अंडरपास इतना जो है 1 किलोमीटर दूर में है। यहाँ के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होता है। कई बार छेड़खानी, लूट मार का भी मामला हो चुका है। साथ ही साथ आपको ये भी बतला देना चाहते हैं कि बड़ा ट्रक जो है वो टर्निंग पे घूम नहीं पाता है, पानी जम जाता था। और यहाँ पर ये कृषि क्षेत्र है, कुटी का गाड़ी जो है ओवरलोड आता है, वो अंडरपास से घूमता नहीं है। इसके वजह से लोगों को नगड़ी होके घूम के इटकी आना पड़ता है। मैं यहाँ पर ही बतलाना चाहता हूँ कि आंदोलन काफी दिनों से हुआ है, सभी दल के लोग किए हैं, ग्रामीण भी किए हैं। और इस संबंध में डीआरएम को पत्र भी सौंपा गया है, अंचल अधिकारी को भी पत्र सौंपा गया है, थाना को भी सौंपा गया है। हत्या कि यहाँ पर रेल जो है हम लोग चुनाव के समय बाधित भी किए थे, रोक भी दिए थे। मगर यहाँ पर वर्तमान राजनीतिक दल के अगुआ हम लोगों को कहा गया कि आप चुनाव को संपन्न होने दीजिए, विधायक चुनाव को, उसके बाद आपका रेलवे फाटक को खोलवाने का काम हम करेंगे। तो अभी तक ये इलेक्शन भी खत्म हो गया, सारा चीज खत्म हो गया, और ये लोहरदगा से लेकर रांची तक का कहीं भी किसी भी क्षेत्र का फाटक बंद नहीं है। तो आखिर में ये इटकी का ही फाटक क्यों बंद पड़ा हुआ है? आपको बतला देना चाह रहे हैं कि आपका एड़चोरो में जाइए, टांगर बसली में जाइए, अन्य जगह पर नहीं है। दाढ़ा टाड़ में देखिए, और जगह पर भी है, कहीं पर ही बंद नहीं किया गया है। यहाँ पर ही बंद करवाने का वजह मेरे समझ में ये आता है कि अजीम जी प्रेम जी यूनिवर्सिटी
का यहाँ पर ही आवागमन है होगा ज्यादा से ज्यादा, इसीलिए इसको जो है बंद करा दिया गया, अंडरपास करा दिया गया ताकि वो प्रभावित नहीं हो, वो रोड चालू रहे, ये रानी खटगा टुड़गुड़ू के लोग प्रभावित होके खत्म हो जाए। अच्छा, ये भी साजिश है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि ये ये गेट है इसको चालू कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं। क्या बोलना चाहेंगे? माननीय बंधु तिर्की के द्वारा एक प्रखंड विकास पदाधिकारी या थाना में बैठ के एक ग्राम सभा का उनके द्वारा कहा गया कि एक ग्राम सभा से पारित किया जाए पूरे गांव के ग्राम प्रधान और मुखिया को, तो उसी के आलोक में जो है अंचल अधिकारी एक डेट निकाले थे, उस डेट में हम लोगों को यहाँ ग्राम सभा किया गया और ग्राम सभा से सर्वसहमति से पारित हुआ। न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा की बात कही गई और यहाँ के मुखिया ग्राम प्रधान और ग्रामीण पारित किए कि इसको जो है अंडरपास को बंद किया जाए, इसको फ्लाई ओवर बनाया जाए और हम लोग को फुट ब्रिज देने की बात है वो नहीं चाहिए, हमको फ्लाई ओवर चाहिए और नहीं तो जैसे 1908 ईस्वी से जो ये रास्ता है वैसे संचालित किया जाए। इस पर ज्ञापन दिया गया है, मगर उसके बाद से जो आश्वासन दिया गया था माननीय बंधु तिर्की के द्वारा, उसके बाद से विगत अभी 8 महीना हो गया है, इस पर कोई पहल नहीं हुआ, ना कोई इस पर आगे की कोई बात हुई है। तो अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या निर्णय लिया जा सकता है दादा? हम तो यहाँ के राज्य सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर इटकी प्रखंड के इस इलाका में जितने लोग हैं NH 23 NH 75 प्रभावित हो रहा है, यहाँ पर ही का बिजनेस खराब हो रहा है, यहाँ पर ही के बच्चे लोग का भविष्य खराब हो रहा है, यहाँ पर ही हर तरह से लोगों को असुविधा हो रही है, हत्या कि यहाँ पर ही लोग अच्छे लोग बसने से भी दूर भाग रहे हैं। यहाँ पर ही जमीन की खरीद बिक्री भी होता था, लोग खेती बाड़ी भी अच्छा करते थे, उससे भी वंचित हो गए। राज्य के मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूँ, साथ में यहाँ लोहरदगा लोकसभा के सांसद महोदय को तो अपने क्षेत्र में आके कई बार पत्र पेपर में आया, मगर आज तक वो जमीन पर आके देखे नहीं, क्योंकि यह मामला केंद्र का है और लोकसभा में मुद्दा को उठाना था, माननीय सुखदेव भगत को उठाना चाहिए। तो फ्लाई ओवर का तो GM के द्वारा कहा गया, फुट ब्रिज तो हम लोग आके यहाँ आंगन में दे रहा था, तो लोकसभा में बिना जाने जनता से बिना संपर्क का माननीय सुखदेव भगत क्या कहते हैं, फुट ब्रिज दे दिया जा रहा है। फुट ब्रिज से हमारा मसला क्या हल होगा? पैदल आने जाने के लिए, हमारा निराकरण के लिए यहाँ फ्लाई ओवर का मांग करना चाहिए। मैं सुखदेव भगत को कहेंगे कि हमारी वोट से आप चुनाव जीत के आए हैं, लोकसभा में बैठाने का काम हमने किया है, आज हमारा गांव का हमारा मुद्दा को आप आज तक चुनाव जीतने के बाद रानी खटगा टुड़गुड़ू और यहाँ पर इटकी प्रखंड के जगह पे आप नहीं आए हैं, जन समस्या को मुद्दा को आप नहीं देखे हैं। मैं मांग करते हैं कि आप देखिए, अन्यथा आने वाला समय में माननीय सुखदेव भगत जी लोकसभा में आपको पहुंचाने का काम किए हैं, तो आने वाला समय में ग्राम सभा में भी बैठने का लायक नहीं हम छोड़ेंगे।